कभी कभी जुड़वा होने से नुकसान भी होता है, दूसरों को परेशानी भी होती है, पर ज्यादातर फायदे ही होते हैं। हाँ मतलब किसी को भी आराम से आप चकमा दे सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, और ऐसा ही किया है मलेशिया के दो जुड़वा भाइयों ने। ये कहानी है साल 2003 की, जहां मलेशिया में ड्रग्स का एक मुकदमा चला था। अब इस ड्रग्स केस के साथ दो जुड़वा बच्चों का नाम भी जोड़ा गया। वैसे तो ये बच्चे कोई बच्चे नहीं हैं, पूरे 27 साल के तो जुड़वा भाई हैं और उनका नाम था सतीश राज और सबरीश राज। ये केस भी ज्यादा अहम और कंफ्यूजिंग था क्योंकि एक तो स्मगलिंग करना इलीगल था और दूसरी बात ये थी कि जुड़वा लोगों की वजह से पुलिस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वैसे इन दोनों पर क्या आरोप लगे थे जानना चाहेंगे आप? चलिए आपको बताते हैं। मलेशिया में दो स्मगलिंग हुई थी, उसमें 166 केजी यानी कि 365 पाउंड भांग और 1.7 केजी यानी कि 3.7 पाउंड अफीम की स्मगलिंग हुई थी और इसका इल्जाम लगाया गया इन दोनों जुड़वा भाइयों पर इन दोनों को कैसे पकड़ा गया? पुलिस को कैसे पता चला कि ये दोनों उसके आरोपी हो सकते हैं? बता दें कि पुलिस ने जुड़वा बच्चों में से एक को तब अरेस्ट किया जब उसने कुआलालंपुर में एक घर के बाहर अपनी कार खड़ी की और कार के बूट में और इमारत के अंदर ड्रग्स के बैग मिले। दूसरा जुड़वा बाद में इंसिडेंट स्पॉट पर पहुंचा और उसे भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पहले भाई के पास ही घर की चाबियां थी। स्मगलिंग स्पॉट पर बहुत सारी चीजें थी जिससे इन दोनों का ताल्लुक हो सकता है, ऐसा पुलिस का मानना था। तो फिर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो वहां पर जज भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें ये ही नहीं समझ आ रहा था कि इनमें से कौन सा मुजरिम हो सकता है और किसे सजा देनी चाहिए। फिर उस कोर्ट के जज जहरा इब्राहिम ने पुलिस से कहा कि एक तो ये जुड़वा है, ऊपर से जो डीएनए है उससे भी साफ साफ साबित नहीं होता कि ये डीएनए आखिर में किसका है। ये इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है या फिर किसी और का भी हो सकता है, पर इसके चलते इन दोनों में से कौन गुनहगार है ये साबित कर पाना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये तो साफ है कि पकड़ा गया पहला जुड़वा ही घर तक पहुंच सकता था, इसलिए उसके लिए जानना इम्पॉसिबल नहीं है कि बैग के अंदर क्या था। फॉर्चुनेटली बता दें कि पहले भाई के लिए पुलिस बाद में ये कहने में फेल हो गई कि उन्होंने किसे पहले गिरफ्तार किया था। ये मामला कैदी की दुविधा नाम से फेमस हो गया, जिसमें इंसान दूसरे को फंसाकर खुद को बचा सकता है, लेकिन सिर्फ आपसी सेटिंग से ही वो दोनों रिहा हो सकते थे। देखा आपने कि जुड़वा होने का कितना अच्छा फायदा उठाया उन्होंने। कुछ जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अब आने वाली जुड़वा 3 फिल्म में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों कि अब जुड़वा 3 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और अनोखा लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।